हेलो फ्रेंड्स, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज देखिए सीडी पे का कुछ क्वेश्चन है। चलिए तो स्टार्ट करिए। अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही क्रम में है? अभिप्रेरणा चक्र में निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम में है? ऑप्शन सुनिए। ए आवश्यकता प्रबल प्रेरणा उत्तेजना लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार उपलब्धि उत्तेजना में कमी। बी उत्तेजना प्रबल प्रेरणा आवश्यकता उपलब्धि लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार में उत्तेजना में कमी। और सी प्रबल प्रेरणा आवश्यकता उत्तेजना लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार उपलब्धि कमी। और डी आवश्यकता लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार प्रबल प्रेरणा उत्तेजना उपलब्धि उत्तेजना में कमी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आवश्यकता प्रबल प्रेरणा उत्तेजना लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार उपलब्धि उत्तेजना में कमी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है डैश के रूप में जाना जाता है। एक लड़का है जो अपने पूरी संघर्ष कर रहा है गणित की समस्या को लेकर, तो उसका आंतरिक बल उसे समस्या को पूरी तरह हल करने के लिए विवश करता है डैश के रूप में जाना जाता है। आंतरिक बल पूछ रहा है। ऑप्शन सुनिए। ए प्रत्यक्ष, बी प्रेरक, सी व्यक्तित्व विशेषक और डी संवेग। सही आंसर इसका हो जाएगा प्रेरक। संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है? इसमें क्या है, निगेटिव में मुझे ढूंढना है। ए संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया शामिल होती है। बी संवेग विषयनिष्ठ व्यक्तिपरक भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। सी संवेग न केवल व्यक्तित्व शिक्षार्थी में बल्कि पूरी कक्षा में उत्पन्न होते हैं। और डी संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न है। उसके बाद बी भी है, व्यक्ति में संवेग क्या होता है, अलग अलग होता है, ये भी सही है। और डी भी, ये भी सही है। इसका में पूछ रहा है तथ्य सबसे कम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवेग न केवल व्यक्ति शिक्षार्थी में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अधिगम नियोक्ता वाले बच्चों की प्रगति को निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन सुनिए। ए संरचित व्यवहार परक अवलोकन, बी व्यक्तित्व के अध्ययन, सी घटनावृत्त अभिलेख वास्तविक रिकॉर्ड और डी व्यवहार रेटिंग स्केल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संरचित व्यवहार परक अवलोकन। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अधिगम नियोक्ता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने के सबसे सही तरीका क्या है? ऑप्शन सुनिए। ए इन बच्चों को अपने लक्ष्य को निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना, बी इस तरह के शिक्षार्थियों को कमजोरी पर ध्यान केंद्रित करना, और सी इस शिक्षार्थी को उच्च अपेक्षा बनाए रखना, और डी विविध कौशल और युक्तियों को शिक्षण करना जिससे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। सही आंसर इसका यही हो जाएगा ऑप्शन डी विविध कौशल और युक्तियों को शिक्षण करना जिससे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए, प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उसके लिए क्या है? ऑप्शन सुनिए। ए शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। और बी अधिक क्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। सी प्रगति को निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। और डी शिक्षक के अनुकूल करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी के लिए यही सही है। निम्नलिखित में से कौन उपागम और शांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों को सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। ऑप्शन सुनिए। व्यवहारवादी, बी मनोगत्यात्मक, सी पर्यावरणीय, डी जीव वैज्ञानिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर्यावरणीय। सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन क्या है? विशिष्ट होता है और अपने आप की आकलन गतिविधि है। और बी अभिप्रेरण को बढ़ावा देता है। सी अलग करने को और रैंक देने को प्रयोजन के लिए किया जाता है। और डी ग्रेड्स को पूरी तरह महत्व देने पर बल देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अभिप्रेरण को बढ़ावा देता है। सीखने के लिए आकलन क्या है? अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है।
बेंडूरा ने के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन सुनिए। ए सार को दोहराना, और बी स्वचिंतन, सी प्रतिधारण, डी पुनरावृत्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिधारण। बेंडूरा के समान प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? ऑप्शन सुनिए। ए परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य, और बी शिक्षक सूचना प्राधिकार परिवर्तक होते हैं, और सी ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होते हैं, और डी अधिगम तत्व को एक एकत्रीकरण और कौशल को प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव सहयोग से उत्पन्न होता है। बुद्धि के स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। बुद्धि के ए वैश्विक बुद्धि, सी आनुवंशिक बुद्धि, सी उत्पादक बुद्धि, डी सामान्य बुद्धि। इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? ए अंतराव्यक्तित्व, बी अंतर्व्यक्तित्व, सी भाषिक और डी गतिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डी गतिक बुद्धि। बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरपोर्ट पायलट बनने के लिए बुद्धि की गतिक बुद्धि की आवश्यकता है। आप एक शिक्षक के रूप में रैंगिंग और धमकाने की सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी है निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? ऑप्शन सुनिए। ए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला स्तर, और बी पारंपरिक स्तर, और सी पूर्व पारंपरिक स्तर, और डी उत्तर पारंपरिक स्तर। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पारंपरिक स्तर, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप में प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? ऑप्शन सुनिए। ए लेबायवत्स्की, बी चार्ल्स डार्विन, सी बी.एस. स्किनर, और डी यूरी ब्रोनफेन ब्रेनर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेबायवत्स्की। शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय ऑप्शन सुनिए दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है, अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाए, और बी लड़कियों और अलान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को सम्मान करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण रहने के माध्यम से विद्यालय में क्या होता है दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाते हैं और लाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाए। गया कि वह अपने समाज के लिए क्या कर सकता है। कक्षा में बच्चे से कहा गया कि वो अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य को विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? ऑप्शन ए पोर्टफोलियो आकलन, बी निबंधात्मक आकलन, और सी घटनावृत्त अभिलेख, और डी समस्या समाधान आकलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पोर्टफोलियो। एकाग्रता के समय मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार को निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन सुनिए। ए एकाग्रता हास अतिक्रियाशील विकार, बी औसत कार्य व्यवहार संबंधी विकार, सी डिस्फेसिया, और डी संवेदी एकीकरण। इसका सही आंसर है एकाग्रता हास अतिक्रियाशील विकार। आगे देखें, शिक्षार्थी तक नहीं सीख सकते हैं जब तक शिक्षार्थी, यहाँ कुछ गलती लिखा गया, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते हैं जब तक, यहाँ क्या होगा, यहाँ तब होगा। शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते हैं जब तक, ऑप्शन सुनिए। ए दैनिक आधार पर घर में अपने माता पिता विद्यालय और उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे। अभी उन्हें शिक्षा सामाजिक उद्देश्य की आवश्यकता को अनुरूप ना पढ़ाया जाए, और सी उन्हें यह पता ना हो कि तथ्य उन्हें पढ़ाए गए भी निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा, और डी वे सीखने के लिए तैयार ना हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वे सीखने के लिए तैयार ना हो। शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक वे सीखने के लिए तैयार नहीं हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विद्यालय आधारित आकलन
विद्यालय आधारित आकलन क्या है? ऑप्शन सुनिए। परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है। बी, परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। और सी, यह आंकलित किया जाएगा कि शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। और डी, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने का संवर्धन करता है। मनोसामाजिक सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर बल देता है? ऑप्शन सुनिए। क्रिया प्रसूत, सक्रिय अनुबंधन, बी, उद्दीपन प्रतिक्रिया, और सी, लिंगीय और प्रसुप्ति स्तर, और डी, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। इसका सही आंसर है डी, उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में किस घटक पर बल देता है? सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वह किस पर बल देता है? ऑप्शन सुनिए। ए, पाठ संशोधन, बी, प्रकृति, सी, पोषण, डी, अनुकूलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन पोषण। सामाजिक शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों को मांग करता है कि ऑप्शन सुनिए। ए, इस विकार को अधिगम उपलब्ध कराया जाए जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। बी, कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग जांच करते हैं। और सी, विकासात्मक कारकों को ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों को अनुकूलन करें। और डी, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों को साथ समान रूप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें।